फाइवर जब सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे देखें बहुत सी वेबसाइट्स आ गई हैं, ठीक है, फाइवर के रिलेटेड। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, जो सबसे पहली वेबसाइट आई है हमारे सामने, ठीक है, फ्रीलांस सर्विसेज मार्केट प्लेस, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास आई है, तो हम लोगों ने इसको ही चूज करना है। जब हम लोग इसे चूज करेंगे तो हमारे पास इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने, अगर तो आप लोग न्यू हो, ठीक है, अगर आप हम लोग अब न्यू अकाउंट बना रहे हैं तो एक बात का ख्याल रखना है, हम लोगों ने यहाँ पे करना है ज्वाइन। अगर तो हमारे पास पहले से कोई अकाउंट है तो हम लोगों ने साइन इन कर लेना है, नहीं तो हम लोगों ने फर्स्ट पे जो हम लोग बना रहे हैं पहली बार, अगर हम फाइवर का अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद वो हमसे पूछेगा कि कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद ईमेल। तो हम लोग यहाँ पे इजीली स्टेप ये है कि कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे तो वो खुद ही जो है हमारा इस पेज पे हमें लेके आ जाएगा, ठीक है। जब इस पेज पे लेके आ जाएगा तो यहाँ पे मेरा इसका अकाउंट पहले से बना हुआ था, तो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो चलिए मैं आपको फिर से आगे सिखा देती हूँ। यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना नाम लिखना होता है। यहाँ पे आपका जो नाम है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सना डिज़ाइनर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जी ये सना डिज़ाइनर लिखा रहे, ठीक है, क्योंकि ये चेंज भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपना नाम जो है कोई प्रोफेशनल सा नाम देख के सोच के वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बेटर यही है कि आप लोग अपने नाम के साथ डिज़ाइनर या फिर कोई कुछ ऑफिशियल इस तरह से कुछ एक्सपर्ट ग्राफिक्स या कुछ इस तरह से आप अपने नाम के साथ लगा लें, ताकि जो आपका नाम है वो जो है वो अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हमारा नाम ही वो पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग पाकिस्तानी हैं तो अब वो लोग तो चले पढ़ लेते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव सा नाम जो है वो होना चाहिए ताकि वो लोग पढ़ें तो वो अट्रैक्ट हो, ठीक है, और बोलने भी में भी अट्रैक्ट हो, ठीक है। इस तरह से हमें खुद भी अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे ना ये डेट होती है कि आपने फाइवर अकाउंट जो है ज्वाइन किस लिए किया है, ठीक है, किस डेट को किया है। तो ये वाला जो मेरा अकाउंट है ये मैंने इसी तरह से बच्चों को क्लास के लिए समझाने के लिए बनाया था, लेकिन इसको मैंने अभी तक लॉगिन नहीं किया। तो इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोग देखेंगे मुझे ऑर्डर्स भी आएंगे इसी अकाउंट पे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सामने सब कुछ होगा। मैं गिग्स भी बनाऊंगी, रैंक भी कैसे करनी है वो भी सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। यहाँ पे अब जैसे लिखा हुआ है कि आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अपनी तारीफें लिखनी है, अपना सारा कुछ लिखना है कि मैं ये हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इतना है, ठीक है, मैं आप लोगों को अच्छे से डिज़ाइन बना के देता हूँ और इतने कम टाइम में भी मैं आपको अच्छा सा डिज़ाइन जो है वो बना के दिखा सकता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लिखनी है। तो वो डिस्क्रिप्शन जो है उसके लिए हमने जुगाड़ करना है, ठीक है। वो कैसे करना है, अब हम लोग जो नए होते हैं, जो न्यू डिज़ाइनर होते हैं, जिन्होंने न्यू अकाउंट बनाना है, उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, हमारे पास क्या क्या हमारी स्किल्स हैं, हमारी मतलब अपने बारे में वो जस्ट ये ही बताते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, दैट्स इट। लेकिन अब हम लोगों ने क्या करना है, एक प्रोफेशनल सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है ताकि अगला बंदा हमारी डिस्क्रिप्शन से जो है वो अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे लिख लेना है बार्ड, BARD, बार्ड। जब लिखेंगे यहाँ पे कुछ लोगों को पता होगा बार्ड के बारे में, तो जिनको नहीं पता जी, ये गूगल की एक जैसे चैट GPT है, इस तरह से ये गूगल की भी एक जो है हमें हर सवालों का जवाब देती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, चैट विद जिमिनी करना है। करने के बाद हम लोग करेंगे नो थैंक्स, तो यहाँ पे वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मोर करते जाना है, तो कंटिन्यू कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास एक आ जाएगा, ठीक है, मतलब उसका ये वाला डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी उससे पूछ सकते हैं, हम कुछ भी उससे पूछेंगे तो वो हमें बता देगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन लिख के मुझे बताओ। तो अब हम लोगों ने क्या लिखना है, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर फाइवर प्रोफाइल। हाँ जी, तो अब उसने ये देखे हमें डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के दे दिया है, ठीक है। ये सारी डिस्क्रिप्शन उसने हमें लिख के दे दी है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमारे काम की है भी या नहीं।
तो अभी उसने हमने जो कुछ उसे बोला है उसने वही लिख के दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अबाउट में उसने बोला है कि आई एम अ पैशनेट एंड क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर विद एक्स इयर्स, यानी कि इतने साल ऑफ एक्सपीरियंस इन क्राफ्टिंग स्टडिंग वैल्यूज दैट हेल्प बिजनेस स्टैंड आउट। आई स्पेशलाइज्ड इन लिस्ट ऑफ, मतलब यहाँ पे भी उसने क्या बताया है कि यहाँ पे जो आपकी ये चीज़ें हैं मैं इनमें बना सकता हूँ, ठीक है। तो लोगो डिज़ाइन, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, ग्राफिक, वेब डिज़ाइन, ठीक है। ये सारा कुछ जो है हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग आके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट करके अपडेट नहीं कर देना। अब हमने यहाँ पे इसमें कुछ चेंजिंग्स करनी है, ठीक है। कुछ चेंजिंग्स मीन्स के आई एम आ, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है सना डिज़ाइनर, ठीक है, सना डिज़ाइनर। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रही हूँ कि आई एम अ सना डिज़ाइनर, आप प्रोफेशनल या पैशनेट एंड क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइन विद, ये जो इसके साथ ब्रैकेट्स हैं इनको हम ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस, मतलब इन चीज़ों में जो है मुझे एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे जो लिस्ट योर टॉप एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़, ये इतना हम लोग ईजी तक हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। तो अभी हम लोग उसे बता रहे हैं कि इन चीज़ों में जो है मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद अगर आपके पास और भी कोई स्किल्स है तो आप लोग यहाँ पे और भी स्किल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी होगी। तो यहाँ पे अब यहाँ तक जो हमारी ये डिस्क्रिप्शन है छोटी है, लेकिन ये 3-4 लाइनों में जो है हमारा सब कुछ हमने उसे बता दिया कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैं एक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ हमने उसे बता दिया है। अब यहाँ पे हम अपग्रेड करते हैं। तो फॉर योर सिक्योरिटी प्लीज डोंट इंक्लूड यूआरएल, यहाँ पे मैंने कोई यूआरएल तो नहीं दिया, लेकिन अब वो पता नहीं क्या इशू दे रहा है। तो आई थिंक ये डॉट्स की वजह से जो है ना वो बोल रहा है, तो हम लोग ये डॉट्स जो है वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। फाइवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट है इन मामलात में, ठीक है। तो वो चाहता है कि जो काम करना है बस मेरे पे ही करना है, इसके अलावा आपने कहीं से ना हेल्प लेनी है, ना आपने कोई और चीज़ को प्रमोट करना है, मेरे मतलब किसी और वेबसाइट को या किसी और प्लेटफॉर्म को। मेरे पे किसी ने आप आके किसी और को ये नहीं देना, कहना कि वहाँ पे जाके मुझे ऑर्डर करो या वहाँ पे आके मेरे से रब्ता करो। इससे जो फाइवर वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर वो स्ट्रिक्ट करता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसलिए जो है वो हमें ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लैंग्वेज लिखनी होती है। लैंग्वेज लिखने के बाद यहाँ पे हमने ऐड करना होता है कि मैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। यहाँ पे हमने एक इंग्लिश लिखनी होती है, एक स्पेनिश लिखनी होती है, ठीक है। स्पेनिश लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हाँ जी मुझे ज़रा जो है ना कन्वर्शनल लेवल की आती है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे फ्रेंच कर देते हैं। फ्रेंच करने के बाद हम लोग यहाँ पे बेसिक कर देते हैं, ठीक है। बेसिक करने के बाद यहाँ पे जी बस ये 3-4 जो है ना यहाँ पे अरबिक कर लेते हैं एक, ठीक है। अरबिक करने के बाद यहाँ पे बेसिक कर देते हैं और ऐड कर देते हैं जी कन्वर्शनल स्पेनिश की, ठीक है। हम लोगों ने कन्वर्शनल का मतलब होता है कि हम लोग बोल सकते हैं, बेसिक यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं इसमें अच्छे से। बेसिक का मतलब होता है कि हाँ बस हमें बात ही करनी आती है, हम लोग इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। स्किल्स में हम लोगों ने लिखना होता है कि हमारे पास ये स्किल्स है, यानी कि हम लोग अब एडोब इलस्ट्रेटर में काम करके देते हैं, एडोब फोटोशॉप में काम करके देते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो। उसके बाद हम लोग ये वाली काम कर सकते हैं, रैप डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग लोगो डिज़ाइन लिख सकते हैं, ठीक है। लोगो डिज़ाइन ये देखिए लोगो रीडिज़ाइन आ जाता है और यहाँ पे सबके नीचे हमने एक्सपर्ट लिखना होता है। यहाँ पे बहुत सी जो स्किल्स हैं वो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जो स्किल्स आपको आते हैं, बिजनेस कार्ड है, उसके बाद ब्रोशर डिज़ाइन है, उसके बाद बिल बोर्ड, साइन आर्ट और इस तरह से बहुत से स्किल्स जो आप लोग यहाँ पे अपने लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आप लोग यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का अपना स्किल लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सी स्किल्स होती हैं जो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एजुकेशन अपनी लिखनी होती है, जो अपनी एजुकेशन हो वो यहाँ पे हम लोगों ने लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे अपनी एजुकेशन लिखने के बाद सर्टिफिकेशन लिखना होता है कि हम लोगों ने सर्टिफिकेट में लिखना होता है कि हमें अवार्ड किस चीज़ का मिला है। तो आपको यानी कि हमारे पास अवार्ड या सर्टिफिकेट हमारे पास किस चीज़ का है, तो आप लोगों ने उसे बताना है कि मुझे ना मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सर्टिफिकेट है, ठीक है, प्रॉपर मैंने कोर्स किया हुआ है या मैंने सीखा हुआ है काम, मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है। तो यहाँ पे वो उसको बताना है कि मेरे पास ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यहाँ पे लिखना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर,
नीचे वो बता रहा है, पूछ रहा है कि किधर से मिला है, तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी अपना जो है ना, जहाँ से आप लोगों ने सीखा है, किसी भी कॉलेज का नाम लिख देना है, ठीक है? यहाँ पे ईयर्स यानी कि आपने कौन से साल सीखा है, तो हम लोग यहाँ पे 2021 लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग जी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये जो है ना हमारा अकाउंट है, फाइवर का अकाउंट वो बन गया है, ठीक है? अब हम लोग फाइवर का हिस्सा बन गए हैं। जब इतना आप लोग कर लेंगे तो इसका मतलब है आप लोग फाइवर का हिस्सा बन गए हैं, फाइवर को आपने ज्वाइन कर लिया है। अब क्या है, अब फाइवर के हम लोग नज़रों में आ गए हैं। अब जब हमारी यहाँ पे गिग्स बनेगी, गिग्स जो हमारी है, गिग्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कोई बंदा दुकान नहीं खोलता अपनी, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एक दुकान बनानी है। उस दुकान में फिर हमने चीज़ें ला के रखनी है, चीज़ें ला के रखनी है, तो लोगों को उसकी प्राइस शो होगी, हमारा काम वो देखेंगे। अगर उनको पसंद आता है तो वो हमारे पास आएंगे। अगर हमारी दुकान अट्रैक्टिव होगी तो लोग ज़्यादा आएंगे। अगर हमारी दुकान इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हुई, ऐसे ही हम लोगों ने ऊपर से ही बस बेदिल से बना दी, तो हमारे जो है वो ऑर्डर वो आने के काम बहुत कम चल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने अट्रैक्टिव सी अच्छी सी कोई सीईओ करके ना, तो उसके बाद हम अपनी गिग बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं गिग बनाना सिखाऊंगी कि गिग किस तरह से बनाते हैं। तो अभी यहाँ तक आप लोग वीडियो देखकर अपना फाइवर का अकाउंट बनाएं, और फाइवर का अकाउंट बनाने के बाद फिर हम लोग गिग्स बनाना सीखेंगे। उसके बाद थंबनेल कैसे लगाते हैं, टीटीसी सारा कुछ A to Z मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तब तक आप लोग बस इसकी प्रैक्टिस करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो मिलते हैं चले जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।